हार्ट अटैक जब भी आपको दर्द हो, छाती में भारीपन खास करके, जो जबड़ों में भी जा सकता है। अच्छा, दोनों साइड जबड़ों में जा सकता है, खास करके वो आपके बाईं हाथ में जाता है। देखिए, दिल में लो वोल्टेज करंट दौड़ती है, ठीक। तो करंट जो वोल्टेज बिजली का वहाँ एक उत्पादन केंद्र है। अच्छा, हार्ट में बिजली पैदा होती है, वहाँ एक समझिए बैटरी है जो ऊपर वाले ने बना के दिया है। नमस्कार। INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में नारायण हार्ट सेंटर, डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण आर्य, DM कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आज इस ठंडे के मौसम में हमारी टीम ने चली है एक पड़ताल और जागरूकता अभियान के तहत कि लोगों को एक जागरूकता अभियान के हार्ट अटैक के अभी बहुत सारी समस्याएं पूरे भारत के अंदर चल रहा है, और वो भी ठंड के समय में, कि अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक का बहुत सारी केसेस हो रही हैं और अच्छे अच्छे लोगों में ये समस्याएं अभी आ रही हैं अधिकतर। इसी कड़ी में हम लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं कि इससे बचा कैसे जा सके और लोगों को सलाह कैसे दी जा सके कि ठंडे के मौसम में कैसे रहें ताकि उनको हार्ट अटैक की समस्या न हो, और हार्ट अटैक की क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारी बोर्डें तो शहर में दिखाई देते हैं हार्ट के नाम पर, लेकिन इसमें स्पेशलिस्ट मतलब DM, इससे ऊपर और हार्ट में कोई पढ़ाई नहीं हो सकता है। एक लास्ट DM कार्डियोलॉजिस्ट, आज उन डॉक्टर के पास मैं मौजूद हूं। तमाम सारी लोगों की जो जानकारी चाहिए उस तमाम जानकारी पर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे चैनल पे डॉक्टर साहब की स्वागत है। नमस्कार। ये सर डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण जी हैं जो DM कार्डियक हैं, और सबसे बड़ी बात हम कि चंपारण के ही और चंपारण के रहने वाले, इनकी शिक्षा दीक्षा चंपारण से शुरू हुई, और उस संस्थान जो एशिया लेवल के सबसे बड़े संस्थान से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके, और महानगरों में इनके पास समय नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी समय निकाल करके अपने गृह जिला और चंपारण में देने का इन्होंने काम किया। इसके लिए मेरे चैनल के तरफ और चंपारण वासियों के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब सवाल होती है कि इस ठंड के मौसम में लोगों में अभी हार्ट अटैक की समस्या बहुत अभी तेजी से चल रहा है, तो इस पर हार्ट अटैक कैसे समझ पाए कि हार्ट की समस्या है। नहीं, ऐसा अक्सर देखा गया है कि पेट में दर्द होता है, सीने में चढ़ता है, गैस होता है, उसको लोग हार्ट समझ लेते हैं और हार्ट के डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, और इस नाम पर भी उसकी उगाही होने लगती है, लोगों का कहना है। लेकिन बाद में समस्या एग्जामिन होता है कि नहीं, इसको हार्ट की नहीं, इसको गैस की समस्या थी। तो उस पर कैसे कैसे लक्षण हो जो समझ में आए कि नहीं ये हार्ट का हो सकता है, इस पर जानकारी दिया जाए। देखिए, ठंड के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, लकवे की समस्या बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो सर की नस, जो खून की धमनियां होती हैं, वो फट सकती हैं या उसमें खून का प्रवाह बंद हो सकता है, जिससे लकवा मार सकता है। ये ठंड के मौसम में खास करके ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ठंड से सांस की समस्या भी बढ़ती है। खांसी, लोग कभी कभी खांसते खांसते वो खांसी की समस्या जो होती है वो बढ़ जाने के कारण, ज़्यादा खांसने से स्ट्रेस होता है, जिससे BP बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो लकवा मार सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ठंड से बचें। ठंड से बचने के लिए अगर बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, घर में रहें, घर में अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्म कपड़ों से ढक के रखें, ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें। अभी खासकर जो शीतलहर चल रहा है उस समय की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब कि हार्ट अटैक की समस्या कैसे, क्या लक्षण होते हैं जिसको एक समझ में लोग समझ पाए कि हार्ट की ये समस्या है, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक का लक्षण तो लगभग सब लोग आजकल जागरूक हो गए हैं, तो उन्हें पता है। सीने में दर्द होना, अगर बैठे बैठे अचानक से, खास करके सेंटर में
एकदम बीच में अगर दर्द शुरू होता है, दर्द खासकर दबाव, भारीपन, जी। भारीपन जो है वो खास करके चिंतनीय है, वो हार्ट अटैक का द्योतक है। और बहुत प्रकार का दर्द हो सकता है, जैसे चुभन हो सकता है, चींटी काटने जैसा दर्द भी लोग बताते हैं, पिन चुभोने जैसा भी, छुरी चलने जैसा, वो हार्ट अटैक कम होता है। किंतु अगर भारीपन कोई बताता है, दबाव महसूस कर रहा है बैठे रहने पर, तो वो हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। अगर चलते हुए सांस फूल रहा है या भारीपन हो रहा है, वो भी हार्ट की बीमारी, हार्ट में ब्लॉकेज जो होता है उसको दर्शाता है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं हुआ, हार्ट अटैक से एक स्टेज पहले का हुआ, उसमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हार्ट अटैक जब भी आपको दर्द हो, छाती में भारीपन खास करके, जो जबड़ों में भी जा सकता है, अच्छा, दोनों साइड जबड़ों में जा सकता है, खास करके वो आपके बाईं हाथ में जाता है। अच्छा, लेकिन वो दाहिने हाथ में भी जा सकता है। अच्छा, दोनों हाथों में जा सकता है। ठीक, कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में, मतलब छाती से जस्ट एकदम तुरंत नीचे पेट के ऊपरी भाग में, वहाँ पर भी दर्द होता है, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो पेट के दर्द को, खास करके ऊपर वाले पोर्शन में अगर दर्द हो, तो उसे सीधा गैस खाली मान के चलना ठीक नहीं होता है। तुरंत डॉक्टर से मिल करके ईसीजी वगैरह करवाएं, मतलब जो भी उचित जांच है करवा करके, और फिर उसका उपचार करवाएं। ऐसा डॉक्टर साहब, पहले की अपेक्षा अभी हार्ट की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ा है, इसमें क्या खान पान की या क्या ऐसा बदलाव हुआ है लोगों की अपनी लाइफ स्टाइल में, ताकि वो ऐसा इतना बढ़ गया समस्या इस पर सर? देखिए, आजकल के लाइफस्टाइल में, सही कहा आपने, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। इसके बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। जैसे युवा पीढ़ी आजकल जंक फूड जो भी है, जो स्ट्रीट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और लगभग डेली के माध्यम से, मतलब डेली के बेसिस पे वो खाते हैं। वो तेल वगैरह उसमें जो इस्तेमाल होता है, वो बार बार यूज किया हुआ रहता है, उसमें केमिकल्स ऐसे आ जाते हैं जो शरीर में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, मतलब शरीर में सूजन पैदा करते हैं। तो उस सूजन का प्रभाव जो रक्त की धमनियाँ होती है उसके दीवालों पर पड़ता है, और वहाँ से शुरू हो जाता है हार्ट अटैक की समस्या। ब्लॉकेज वहाँ से शुरू हो जाता है। ब्लॉकेज का शुरुआत वहाँ से शुरू होता है, और जल्दी ही उनको ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, नंबर एक। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठ करके जीवन, आरामदायक जीवन जीने का अब सभी कोई सोचते हैं, मेहनत से बचना चाहते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी जो ज़्यादा मेहनत न करना, ये एक प्रमुख कारण हो जाता है। भोजन में आजकल मीठा चीज़ जो भी है, जो कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो पूरी तरह से रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल होता है, उसके कारण से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है। डायबिटीज़ के कारण वो हार्ट अटैक कई गुना बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस। पोल्यूशन, आप सिगरेट ना भी पिएं, हवा में इतना पोल्यूशन है कि आप समझिए कि डेली सिगरेट पी रहे हैं, और वो उतना ही हानिकारक है हार्ट के लिए जितना सिगरेट पीना है। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। धूल हो या धुआं हो, ये आपके धमनियों को फिर वहीं इन्फ्लामेशन कॉज करता है, वहीं से नुकसान पहुंचाता है, और हार्ट अटैक की समस्या शुरू हो जाती है। ये आप सभी लोगों ने देखा, पहले भी मेरे चैनल के द्वारा पॉल्यूशन पे बराबर आवाज को उठाया गया है, और असकर देखा गया है कि ओवर ब्रिज पॉल्यूटेड, मतलब कि डस्ट, धुआं, धूल, धक्कड़, ये जितने भी हैं ये सब भी हार्ट पेशेंट के, ये हार्ट फेलियर का, हार्ट अटैक का कारण है। ये अक्सर बिहार में भी अक्सर अधिक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया यहाँ देखा गया कि गांव देहात से लेकर के सभी जगह में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब, आपके मैंने बोर्ड पर देखा कि बोर्ड पर लिखा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। ये मैंने बिहार में पूरा हम लोगों ने भ्रमण किया, लेकिन ऐसा कहीं हम लोगों ने बोर्ड पर नहीं देखा। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बहुत लोग कम समझ पाते हैं, आखिर ये है क्या?
देखिए, दिल में लो वोल्टेज करंट दौड़ती है, ठीक। तो करंट जो वोल्टेज बिजली का एक वहाँ एक उत्पादन केंद्र है। अच्छा। हार्ट में बिजली पैदा होती है, वहाँ एक समझिए बैटरी है जो ऊपर वाले ने बना के दिया है, और अंदर हार्ट में वायरिंग है बहुत अच्छा। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी वायरिंग दी है, बिजली उधर से ही जहाँ से पैदा हो उसका जगह निर्धारित है। एक ट्रांसफार्मर भी बनाया है जहाँ थोड़ी देर के लिए बिजली रुक के निचले वाले चैम्बर में जाती है। नीचे भी वायरिंग अच्छा किया हुआ है, ऊपर वाले चैम्बर में भी वायरिंग की हुई है। अच्छा। इसमें समझिए जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, मतलब बिजली की समस्या पर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, पाइप की समस्या हो तो आप कोई प्लम्बर को बुलाते हैं, वैसा ही इसमें है। ये बिजली वाला जो भी प्रॉब्लम हुआ, या तो उत्पादन रुक गया, शॉर्ट सर्किट होता है इसमें, शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, या फिर किसी जो ट्रांसफार्मर आपका उड़ गया, बिजली नीचे जा ही नहीं रही है, उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इन सभी समस्याओं के ये बहुत ज़्यादा है प्रचलित, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? इसमें वहीं बेहोश हो जाना, धड़कन बढ़ जाना, अगर आपका ट्रांसफार्मर उड़ गया या बिजली उत्पादन केंद्र काम करना बंद कर गया तो लोगों को चक्कर आता है, खासकर ओल्ड एज में चक्कर आता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं, ठीक। उसमें पेस मेकर लगाया जाता है। और एक समस्या जो यंग में होता है, बचपन से भी शुरू हो सकता है, वो है हार्ट रेट बढ़ जाना। वो शॉर्ट सर्किट होता है, जो निर्धारित नियमित जो वायरिंग है उससे हट के कभी कभी एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिससे अगर करंट दौड़ने लगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उससे भी चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकता है। और उसकी सेकाई होती है, उस दवाई से भी कंट्रोल होता है, सिकाई होती है, और वो परमानेंट क्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका इस पोर्शन को बिजली विभाग को समझिए, हार्ट के बिजली विभाग को देखने वाले को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने एकदम बड़ी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, आखिर ये बहुत बड़ी, ये तो समझिए कि शरीर का एक पार्ट और एक विंग है जो पूरे इलेक्ट्रिशियन की तरह, ट्रांसफार्मर की तरह इन्होंने समझाया और बताया कि उस पर भी ये पूरे शरीर चलता है। ये लोगों को जानने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने इस पर चर्चा करने के प्रयास किया कि हार्ट अटैक एक अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट लग रहा है कि हमारे चंपारण नहीं पूरे बिहार में ये और भी हो सकते हैं, बट जानकारी में मेरा नहीं है। लेकिन चंपारण के लिए एकलौता इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और चंपारण में ही, और चंपारण के रहने वाले, ये चंपारण के लिए एक सौभाग्य की बात है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे ऐसे लोग तो महानगर में इन लोगों को टाइम मिलता नहीं है, लेकिन ये चंपारण को ये समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं जानने के प्रयास करूंगा कि क्या वजह है कि आप चंपारण में बैठना शुरू किए। चंपारण मेरी जन्म कर्म सब चीज़ तो यहीं पे हुआ। शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुआ। कौन सा स्कूल था गांव का? गांव का अपना जो विद्यालय है, अपना जहाँ पे बोरा बिछा करके पढ़ते हैं। अच्छा। उस समय क्या उसका नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन वहाँ का ग्रामीण जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल ही वो था। फिर मोतिहारी में हुई शिक्षा, उसके बाद पटना, फिर आगे दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो मेन इसलिए कि ये मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि, जन्म भूमि, सब चीज़ तो मोतिहारी ही है, चंपारण है। यहाँ तो आना ही है, भविष्य में पूरी तरह से आ सकते हैं, है ना। उसकी प्लानिंग चल रही है, पूरी तैयारी लग रहा है कि चंपारण में। हाँ, चंपारण को तो समय देना ही है, ज़्यादा समय देना है चंपारण को। देखिए, एक गांव के स्कूल से आप समझ सकते हैं, गांव के स्कूल से एक बोरा पर बैठ करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, जिसमें लगन हो, आज इस डीएम कार्डियोलॉजी समझिए कि पढ़ाई की अंतिम पायदान पर, इससे और ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, उस जगह तक पहुंच करके और एक मुकाम हासिल करने वाले इस चंपारण के लिए एक गर्व की बात है कि चंपारण में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है, ऐसा कोई कहीं पे नहीं है। लेकिन एक जैसे एमबीबीएस जैसे लोग इलाज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो होना चाहिए वो चंपारण में आते हैं। और ये सप्ताह में सर कितने दिन समय?
अभी तो मैं सिर्फ 2 ही दिन दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेटअप नहीं है जो हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं, या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से जुड़ी हुई बातें जो भी प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए अभी यहाँ सेटअप नहीं है, महंगा होता है सेटअप। तो जैसे ही भविष्य में होगा फिर और ज़्यादा समय देंगे। अभी सिर्फ शनिवार और रविवार को आता हूँ। अच्छा, इसमें ऑपरेशन से पहले डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा, जो सर्जन हैं, जो ऑपरेशन से पहले हार्ट की क्लियरेंस जानने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, कि उसकी क्या प्रक्रिया है? कुछ नहीं, ज़्यादा प्रक्रिया नहीं होती है, पर उन्हें डर रहता है कि अगर क्योंकि बहुत बार होता है कि मरीज को पता नहीं चलता है, अंदर में बीमारी छुपी हुई रहती है। तो वो लोग चाहते हैं कि उस छुपी हुई बीमारी को, और जब भी सर्जरी टेबल पर पेशेंट लेटता है, जैसे ही उसको बेहोश किया जाता है, सर्जरी के दौरान खून की कमी अचानक से होती है, खून बहता है, तो उस समय हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है। हार्ट पर स्ट्रेस पड़ने से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट ब्लॉक बैठ सकता है, पेशेंट वापस हो सकता है टेबल पे ही डेथ हो जाए। तो ये चीज़, इसको रूल आउट करने के लिए, खासकर कोई भी बीमारी ना हो, हार्ट मेन तो हार्ट ही होता है, अगर हार्ट बैठ गया तो गए। तो हार्ट की कोई बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की, बहुत सारी बीमारियां होती हैं हार्ट में, एक ही नहीं होता है, इसलिए उसमें से सारी बीमारियां, मैक्सिमम बीमारी को रूल आउट करने के लिए, सबको तो नहीं रूल आउट कर सकते, लेकिन मैक्सिमम को हम लोग जांच के द्वारा, सिंपल जांच के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि इसको बीमारी ज़्यादा नहीं है, जानलेवा या जान को खतरा नहीं होगा, तब हम लोग क्लियरेंस देते हैं। ये सर्जन या एनेस्थेटिस्ट जो भी होते हैं, उनको वो खोजते हैं, उनको चाहिए होता है सर्जरी के पहले, क्योंकि पेशेंट टेबल पे डेथ न करे। बस मैं आपके चेंबर में घुसा तो एक चीज़ मैंने देखा, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि इको मशीन आपके यहाँ, इको कार्डियोग्राफी के लिए इको मशीन एक बार मैं दिखाने के प्रयास करूँगा, कैमरा से एक बार दिखाइएगा कि ये मशीन लगी हुई है। इस पर आप स्वतः इको करते हैं या कोई और? नहीं, इको कोई और नहीं कर सकता। इको सिर्फ और सिर्फ जिसके पास लाइसेंस है वही कर सकता है। अच्छा, आप ही करते हैं? मैं ही करता हूँ, यहाँ पे मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं, मैं छूने भी नहीं दूंगा, कोई है भी नहीं, मैं ऐसे लोगों को रखता भी नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ। अक्सर बहुत जगह देखा गया है कि मशीन लगा है लेकिन कोई और करते हैं, टेक्नीशियन, ऐसा कुछ? नहीं, वो इलीगल है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी जानकारी में इस तरह का नहीं है, लेकिन ये इलीगल है अगर ऐसा करते हैं तो। ऐसा करते हैं टेक्नीशियन तो। को अलग। और आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? नहीं, मैं सारे जो नॉन इन्वेजिव हैं, जैसे टीएमटी है, होल्टर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, इकोकार्डियोग्राफी है, ये सभी चीज़ हम लोग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तमाम सारी जानकारी जो पेशेंटों को और लोगों तक जाना चाहिए था, वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से जो भी हो सका मैंने पूछा, और मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो इनकी ज़रूरत है। जानकारी के अभाव में सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जो ज़िंदगी और मौत से जूझने लगते हैं और गलत जगह जाने की वजह से अपनी संपत्ति बेच देते हैं, घड़ारी तक बेच करके लगा देते हैं, फिर भी जान नहीं बचा पाते हैं। इसलिए मेरा चैनल का एक उद्देश्य है कि सही जगह और सही लोगों की बातों सभी लोगों तक पहुंचाना ही मेरा चैनल का एक मकसद है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी लिया और इनकी सारी जानकारी, जितना भी जनता की, पेशेंटों की जो जानकारी थी, जो मुझे समझ में आया, मैंने पूछने का प्रयास किया। अगर आपको भी कोई लगता है, कोई सवाल हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी बातों को, अपनी रायों को रख सकते हैं। फिर अगले एपिसोड में इनसे पूछ करके उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाया जा सकता है। जय हिंद।